हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मूला। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मूला ये जो है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल पर आधारित है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि फार्मूला जो है किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है उस सेल के कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ पर एटम पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया हुआ था कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जनरली एससीसी, बीसीसी और एफसीसी तीन प्रकार के सेल हम लोग पढ़ेंगे। तो एससीसी में कहाँ कहाँ पर एटम पाया जाता है, कॉर्नर पर एटम पाया जाता है। तो टोटल कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। उसके अलावा कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन आप याद रखना 1/8 होता है। कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का जो वैल्यू निकल के आता है वो 1 निकल के आता है। कितना निकल के आता है? एससीसी के लिए 1 निकल के आता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक। जब हम बीसीसी की बात करेंगे, बीसीसी पर जो एटम पाया जाता है वो कॉर्नर पर पाया जाता है, उसके अलावा एक सेंटर में पाया जाता है। और कॉर्नर पर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पर एटम का कितना होता है? 1/8 और प्लस सेंटर में एक पाया जा रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आता है 2। मतलब बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकल के आएगा 2, एससीसी के लिए निकल के आएगा 1 और एफसीसी के लिए निकल के कितना आएगा? एफसीसी पर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? जितने कॉर्नर हैं सभी कॉर्नर पर पाए जाते हैं, प्लस जितने फेस सेंटर हैं फेस सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम पाया जाएगा। तो यहाँ पे कॉर्नर 8 इंटू 1/8 प्लस फेस, टोटल फेस कितने हैं? 6 और फेस पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा 4। आंसर निकल के आएगा 4। तो एससीसी के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4 निकल के आएगा। क्लियर है? तो हमको कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। कॉर्नर पर याद रखना 1/8, फेस पर आप याद रखना फेस पर 1/2 और बॉडी सेंटर में तो होता नहीं है कंट्रीब्यूशन, 1/1 ही लिख सकते हो, वहाँ पे 1 ही लिख सकते हो, उसके अलावा तो हम कुछ लिख भी नहीं सकते। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट एक याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना, मैंने आपको बताया था इसके प्रीवियस वाला वीडियो में, मैंने क्या बताया था कि जो फेस डायगोन का जो मान आता है, फेस डायगोन का मान निकल के आता है a√2। इस वैल्यू को आप याद रखना, फेस डायगोन का मान निकल के आता है a√2। इसके पहले वाले वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था और a√2 निकाला था फेस डायगोन का। कॉर्नर टू कॉर्नर हमको लाइन खींचना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और a√2 जो है हमने वहाँ पे मान निकाला था प्रीवियस वाले वीडियो में, आप देख लेना। और जो बॉडी डायगोन का मान होता है, यहाँ पर बॉडी डायगोन का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो होता है a√3 होता है। बॉडी डायगोन का मान a√3, इसको भी हमने निकाला था। a√3 किस प्रकार से आया? अब यहाँ पे √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414 होता है और √3 का वैल्यू 1.732 होता है। इस वैल्यू को भी आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, मैं अभी कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो √2 वैल्यू, √3 वैल्यू, फेस डायगोन का मान, बॉडी डायगोन का मान और कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर कितना होना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। क्लियर? अब देखना नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर पढ़ा था हमने। कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एज लेंथ ए एंड रेडियस ऑफ एटम आर के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा था। अब इस रिलेशन में एससीसी के लिए क्या पढ़ा था? एससीसी के लिए हमने पढ़ा था a = 2r,
बीसीसी के लिए हमने पढ़ा था, बीसीसी के लिए हमने क्या पढ़ा था, 4r इज इक्वल टू a√3 पढ़ा था, और एफसीसी के लिए हमने क्या पढ़ा था, 4r इज इक्वल टू a√2 पढ़ा था। तो ये रिलेशन भी हमको याद होना चाहिए, ये रिलेशन भी हमको याद होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए, तीनों के लिए ये रिलेशन याद होनी चाहिए। √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तभी जो है हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा जो है हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ये तो हुआ कॉन्सेप्ट की बात। कॉन्सेप्ट के अलावा आज हम चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, ए एंड बी एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर रेस्पेक्टिवली, टू फाइंड आउट फार्मूला यूनिट। इसका फार्मूला यूनिट हमको पता करना है। तो सबसे पहले क्या बोला है, ए एटम और बी एटम बोला है, तो ए एटम ऐसा लिख लिए, बी एटम ऐसा लिख लेना, अलग अलग लिख लेना। सबसे पहले ए एंड बी एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर रेस्पेक्टिवली बोला है। रेस्पेक्टिवली मतलब जो ए एटम है वो कॉर्नर में पाया जा रहा है। ए एटम कहाँ पे पाया जा रहा है? कॉर्नर में पाया जा रहा है। और बी एटम बॉडी सेंटर में पाया जा रहा है। बी एटम कहाँ पे? बॉडी सेंटर में पाया जा रहा है। जैसा लिख रहा हूं वैसा लिखना। क्लियर? अब हमको ये पता है कि कॉर्नर तो 8 होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो 8 लिख लेना। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 1। बॉडी सेंटर कितना होता है? बॉडी सेंटर में तो एक ही होता है, कंट्रीब्यूशन तो होता नहीं है इसका। तो बॉडी सेंटर का जो वैल्यू निकल के आएगा वो भी 1 निकल के आएगा। तो ए का मान 1 और बी का मान भी 1 निकल के आया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेशियो 1 है, तो जो फार्मूला होगा, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए बी होगा। इसका जो फार्मूला होगा वो ए बी होगा, मतलब ए भी 1 रेशियो में और बी भी 1 रेशियो में यहाँ पर पाया जा रहा है। 1 ए और बी दोनों का रेशियो 1:1 है, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू एंड आर एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, बॉडी सेंटर एंड ईच फेस सेंटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड आउट इट्स फार्मूला। अब जैसा बोला है वैसा, 3 एटम है पी, क्यू और आर। 3 एटम है तो 3 एटम ऐसा लिखना। पी एटम कहाँ पे पाया जा रहा है? कॉर्नर पे पाया जा रहा है, तो यहाँ पे लिखना कॉर्नर। क्यू एटम बॉडी सेंटर रेस्पेक्टिवली बोला है, तो यहाँ पे बॉडी सेंटर, क्यू एटम बॉडी सेंटर में पाया जा रहा है तो बॉडी सेंटर लिखना। आर एटम जो है फेस सेंटर में पाया जा रहा है, तो यहाँ पे लिख लेना फेस। कॉर्नर, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन बताया था 1/8। बॉडी सेंटर 1 होता है, कंट्रीब्यूशन तो इसका होता नहीं है। फेस सेंटर होता है 6 और कंट्रीब्यूशन 1/2। इसको सॉल्व करो, 8 × 1/8, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। बॉडी सेंटर का मान तो आ गया 1, और इसको जो है कैलकुलेट करो, यहाँ पर आ जाएगा इसका वैल्यू 3। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर P का रेशियो है 1, Q का रेशियो है 1 और R का रेशियो भी है 3। तो सिंपलेस्ट रेशियो में हमको सबसे पहले बदलना है। तो इसका जो फार्मूला क्या हो जाएगा, जब हम तीनों का P का मान है 1 तो 1, Q का मान 1 है तो Q, और R का मान 3 है तो PQR3। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फार्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो में बदलना है और जिसकी वैल्यू जितनी आई है उसको वहाँ पे सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है, तो हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉलिड क्रिस्टल इज मेड बाय पी एंड क्यू स्पीसीज। 2 स्पीसीज हैं पी एंड क्यू, एक सॉलिड स्टेट है। फिर बोला है पी स्पीसीज आर लोकेटेड एट ऑल कॉर्नर एंड ऑल फेस सेंटर। 2 जगह में पाया जा रहा है पी स्पीसीज, तो यहाँ पे पी स्पीसीज को 2 जगह में आप लिख लो।
कहाँ कहाँ पे? एक तो पाया जा रहा है कॉर्नर में और दूसरा पाया जा रहा है फेस सेंटर में, तो लिख लो। और देखो यहाँ पे और क्या बोला है, क्यू एटम, क्यू स्पीसीज प्रेजेंट एट ऑल बॉडी सेंटर, ऑल बॉडी सेंटर, तो यहाँ पे लिखो बॉडी, और यहाँ पे एज सेंटर बोला है एंड एज सेंटर, तो यहाँ पे लिखो हम लोग एज, इतना लिख लिए। उसके बाद फाइंड आउट द करेक्ट फार्मूला बोला है, तो कॉर्नर पर 8 एटम, कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस पे होता है, फेस टोटल फेस 6 और कंट्रीब्यूशन 1/2, बॉडी होता है 1 और एज सेंटर, टोटल किनारे कितने होते हैं? किनारा होता है 12, किनारा होता है 12 किनारा, ठीक है, किनारे को गिनना 12, और इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है? 1/4 का होता है। कितने का होता है? 1/4 का। अब 8 इंटू 1/8 इसका आएगा 1, 6 इंटू 1/2 इसका आंसर आएगा 3, और बॉडी का आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पर इसका आंसर आएगा 3। अब इन दोनों को जोड़ना है, पी एटम जो है कॉर्नर पर और फेस पर दोनों पे पाया जा रहा है, तो इसको यहाँ पर जोड़ना है, तो यहाँ पे 4 आएगा इसका आंसर, और क्यू एटम बॉडी और एच दोनों में पाया जा रहा है, तो इसको भी हमको जोड़ना है, तो यहाँ पे 4, तो सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे निकल के आएगा 1:1 का। तो हम यहाँ पे जो इसका आंसर लिखेंगे वो हम लिखेंगे पी क्यू, इसका जो आंसर लिखेंगे पी क्यू इसका आंसर होगा, जो फार्मूला निकल के आएगा तो फार्मूला होगा पी क्यू। ये ऐसा होता है। तो आई होप जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मूला आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इन एससीसी यूनिट सेल, क्या है? इन एससीसी यूनिट सेल if radii of crystal forming atom is 50 picometer, then find edge length, face diagonal and body diagonal length। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉर्मिंग एटम, इफ रेडियई ऑफ क्रिस्टल फॉर्मिंग एटम इज 50 पिकोमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस का मान दिया है 50 पिकोमीटर, देन फाइंड एज लेंथ बोला है, एज लेंथ, फेस डायगोन एंड बॉडी डायगोन लेंथ बोला है। तो एससीसी बोला है, क्या बोला है? एससीसी। अब एससीसी के लिए आर का मान दिया है 50 पिकोमीटर, और किसका मान निकालने के लिए बोला है? ए का मान, एज लेंथ मतलब ए का मान निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहला हम रिलेशन जानते हैं एससीसी के लिए, ए और आर के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन है ए इक्वल टू 2r, तो हमने लिख दिया ए इक्वल टू 2r। अब ए इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, आर का मान है 50 पिकोमीटर, तो यहाँ पर ए का मान जो निकल के आएगा वो 100 पिकोमीटर निकल के आ जाएगा। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है? फेस डायगोन पूछा हुआ है। क्या पूछा गया है? फेस डायगोन। और फेस डायगोन का वैल्यू कितना होता है जी? फेस डायगोन का जो वैल्यू होता है वो a√2 होता है। तो चलो बोलो, ए का मान आया है 100 और √2 का मान 1.414, जो जी निकल के आ गया, ये है हमारा आंसर। और बॉडी डायगोन का मान पूछा हुआ है, बॉडी डायगोन का वैल्यू कितना आता है जी? a√3, और ए का मान कितना निकल के आया है? 100, √3 का मान कितना आता है? 1.732। लो जी, ये भी आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ए का मान भी निकल गया, एज लेंथ का मान भी निकल गया, फेस डायगोन का भी मान निकल गया, और ये हमारा बॉडी डायगोन का मान भी हमें निकल के आ गया। अब क्वेश्चन यहीं पे भी चेंज कर सकते हो आप लोग। कैसे चेंज कर सकते हो देखना, यहाँ पे एससीसी के लिए 50 पिकोमीटर दिया हुआ है। आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि एफसीसी यूनिट सेल हो, एफसीसी के लिए जो है आर का मान दिया हुआ है 50 पिकोमीटर, कितना दिया हुआ है? 50 पिकोमीटर, और हमको जो है ए का मान निकालने के लिए बोल दे। किसका मान निकालने के लिए बोल दे? ए का मान निकालने के लिए बोल दे, फेस डायगोन का मान निकालने के लिए बोल दे, फेस डायगोन का मान निकालने के लिए बोल दे, और बॉडी डायगोन का मान भी निकालने के लिए बोल दे। ऐसा भी बोल सकता है,
इसके अलावा बीसीसी बोल सकता है क्वेश्चन में, बीसीसी टाइप का यूनिट सेल है। आर का मान कुछ भी दे दे, 50 पिकोमीटर की जगह 100 पिकोमीटर भी दे दे। ए का मान निकालने के लिए बोले, a√2 का मान भी निकालने के लिए बोल दे, और a√3 का मान भी निकालने के लिए बोल दे। तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करना घर में। क्लियर है? तो आई होप जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा। तो एक बार जो है सारी चीज़ को समराइज करना और ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना। बुक में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर का क्वेश्चन मिल जाएगा, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मूले के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। होने के लिए नीट और जेई के लिए जो है ये अधिकतम ट्रेंड में नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए जो है मैंने आपको बता दिया। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। तो यदि आया होगा समझ में, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो थैंक यू।